हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे 8th क्लास के शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जो कि हमारा एग्ज़ाम अभी-अभी हुआ है और इसका आंसर हम लोग मैच करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर और इनके आंसर आप ध्यान से मैच कीजिएगा और आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हुए, कितने सारे आंसर आपने सही-सही टिक किए हैं, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति चार चार ग्रह मतलब डिवाइड किए गए हैं। चार ग्रह इधर होते हैं, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये जो होते हैं इस साइड होते हैं सूर्य की तरफ, और उधर रहेगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चारों ग्रह जो होते हैं एक साइड होते हैं, इधर से। और बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह किनके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो कांच की छड़ जो होती है धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खो देती है और रेशमी कपड़ा जो होता है इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनावेशित चढ़ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्षण। तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसकी आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल निकालने के लिए कहेंगे 10/40। तो 10/40 कहेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 1 घटाएंगे तो कितने बार में? 0.25 बार में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0.25। नेक्स्ट जो है हमारा, एक कमानीदार तुला क्या मापता है? तो एक कमानीदार तुला जो है भार को मापता है। कमानीदार तुला जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, इसके बारे में किस तरह से भार वगैरह में चेंजिंग होता है, जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो कमानीदार तुला जो है भार मापता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि प्रतिकारक बल हो सकते हैं। तो प्रतिकारक बल जो होता है घर्षण बल होता है। प्रतिकारक बल कौन हो सकता है? घर्षण बल। कह रहा है कि दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? दबाव और बल। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है? दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से अगर हम लोग बल बराबर निकाले, एफ बराबर निकाले, तो पी इंटू ये हो जाएगा, यानी कि दाब गुने एरिया, दाब गुने क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारा जो इक्वेशन है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। एक छवि का रेटिना पर प्रभाव जो बना रहता है 1 सेकेंड के 16वें भाग तक। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आग के रेटिना पर 1 सेकेंड के 16वें भाग तक बनता है। कह रहे, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह समतल से 20 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि दर्पण हो गया, इधर से ये पेंट किया हुआ है और दर्पण की सतह से कितना डिग्री का कोण बना रही है? 20 डिग्री का कोण बना रही है। तो इधर से आएगी तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 20 और ये 20, 40। 180 में से अगर हम लोग 40 घटा दे तो कितना बचेगा? 140 बचेगा। तो ये वाला आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर, चूंकि कॉपर धातु है इसीलिए उस पर क्या होता है? प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है। और धन आवेश होता है तो किसकी ओर आकर्षित होगा? ऋण आवेश की ओर। तो जो हमारा कॉपर है धन आवेशित है, तो ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव होता है। तांबे का जमाव कहाँ पे होता है? तो ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमा होगा। तांबा कहाँ जमेगा? चूंकि धन आवेशित है तो ऋण प्लेट पे। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं, कह रहा है कि ध्वनि तरंग की तरत्व किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि तरंग का तरत्व जो है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग की आवृत्ति पर। ध्वनि तरंग की तरत्व किस पर निर्भर करती है? तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है, ये जो हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हुए, अब हम लोग कर रहे हैं रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन। कह रहा है, इनमें से क्या थर्मोप्लास्ट का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्ट का उदाहरण जो होता है पॉलीथीन और पीवीसी दोनों होता है, क्योंकि दोनों जो है क्या है? मानव निर्मित है, साइंथेटिक है। तो दोनों जो है किसका है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। कह रहा है, इनमें से किसके परत को भोजन पकाने
के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है, यानी कि तेल और पानी चिपकेगा नहीं। किसका परत चढ़ाया जाता है भोजन बनाने वाले बर्तन पर? टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? तो धातु का अगर हम लोग सही क्रम देखें तो यही वाला हमारा सही क्रम हो जाएगा, जिंक, लोहा, तांबा और चांदी। सबसे पहले जिंक, उसके बाद लोहा, तांबा और क्या है? चांदी। ये जो हमारा हो जाएगा अभिक्रियाशील धातुओं का सही क्रम है। ज़्यादा जिंक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है, कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे आपको भरना है। कॉपर जो है H2O से अभिक्रिया, H2O यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कॉपर जो है H2O यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो CuOH के होल ट्वाइस और CO3 बनाता है। इसको हम लोग बनाने के लिए एक थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे कि अगर इसको संतुलित करके देखें तो उस द्वारा भी लगाया जा सकता है। 2 कॉपर तो 2 कॉपर तो सारे में है, सारे में 2 कॉपर है, इसमें एक 3 है। इसको हम लोग सॉरी चलिए देखते हैं कहाँ थे हम लोग, ला लेते हैं अपने क्वेश्चन को। कहाँ थे? यहाँ पे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये 3 कॉपर है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इसको हम लोग कट कर देंगे, चूंकि इसमें 3 है। अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन हमको 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 ही चाहिए। इसमें 2 है और इसमें 2 है, ये तो ऐसे भी कट गया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 और 2 5 होने चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 और 3 ऑक्सीजन है, ये कट गया। इसमें देखेंगे 2 और 3 5 ऑक्सीजन है, तो इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको नहीं पता रहे कि क्या बनता है, लेकिन अगर हमें संतुलन आता हो तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है, इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का प्रयोग किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। कह रहे बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा व्यवसाय में इसका यूज होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक हम लोग जानते हैं कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस सहायक है? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे ज्वाला का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है? सबसे ज़्यादा भाग गर्म होता है नीला। मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल लेके हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, ज्वाला पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो नीला भाग जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो किसी चालक से अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चालक विलयन से, तो इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित होगा, ये भी सही है। विलयन का रंग बदलेगा, ये भी सही है। और इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। तो ये जो हमारा तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये चारों जो है क्या होंगे? उपरोक्त सही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है गैल्वेनीकरण या यसत लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। ठीक है, गैल्वेनी लेपन या फिर गैल्वेनीकरण या फिर यसत लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है, और इनमें से किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगने से रोका जा सके? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? जिंक की परत, याद रखें। मिलाइए अपने आंसर को और देखिए कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोबर, बेकार, साग सब्जी, पौधे, बायोलॉजी का क्वेश्चन, केमिस्ट्री खत्म। साग सब्जी, पौधे, पत्तियां एवं अन्य जैव अवशेष से बने सामग्री को क्या कहते हैं? तो ये सब को हम एक जगह फेंक देते हैं, सड़ जाने के बाद ये क्या बनाते हैं? खाद का निर्माण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा खाद। रेयॉन रेशा का निर्माण किया जाता है लकड़ी और बांस से। ठीक है, लकड़ी और बांस से नहीं। रेयॉन रेशा जो है एक प्रकार का क्या है? रासायनिक रेशा है, तो इसका निर्माण होता है रासायनिक पदार्थ से। रेयॉन रेशा का निर्माण किससे होगा? रासायनिक पदार्थ से होगा। कह रहा है हेपेटाइटिस ए
के रोग कारक है। हेपेटाइटिस ए रोग कारक है कोशिका विषाणु का। किसका रोग कारक है? विषाणु का रोग कारक है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फसल की खेती करने के लिए सही क्रम है। तो सबसे पहले खेत की जुताई करना पड़ेगा, फिर उसमें बीज डाल के बुआई करेंगे, उसको सिंचाई करेंगे और तब क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 27 जो है, रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें क्या किया जाता है? सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो हाइड्रा। हाइड्रा जो हमारा है बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ठीक है। 23 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा के रूप में देखेंगे 46। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि होती है 11 से 19 वर्ष। कब? 11 से 19 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो के रोग कारक है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो के रोग कारक है। तो इसके जो रोग कारक है वो क्या है? विषाणु है। इसके रोग कारक कौन होते हैं? विषाणु होते हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु के बनने का क्रम है। नवजात शिशु के बनने का क्रम है, सबसे पहले तो युग्मक होते हैं और युग्मकों के बीच क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होता है तो उसको वहाँ से युग्मनज बनता है और युग्मनज क्या बनाता है? भ्रूण बनता है। तो इस तरह से नवजात शिशु के बनने का क्रम जो है ये वाला थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला में किस उम्र में रजो निवृत्ति प्रारंभ होती है? तो रजो निवृत्ति जो है 45 से 50 वर्ष के उम्र में प्रारंभ होती है। 45 से 50 वर्ष। ये वाला आपका आंसर सही है। खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण है। तो कैंसर होने का लक्षण क्या है? तो मुंह में उजले रंग का छाला पड़ जाता है, मुंह में लाल रंग का छाला, मुंह का नहीं खुलना। इसमें से आपको कुछ भी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति खैनी, गुटखा या पान मसाला खाता है। तो कैंसर होने का कोई भी एक संकेत हो सकता है, लक्षण हो सकता है। उपयुक्त सही। तो आज का ये पेपर है सोशल साइंस का नहीं, साइंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व करके डाल देंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए और हमारे आगे आने वाले वीडियो को भी देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।